ये घटना है उड़ीसा के गंजाम जिले की एक गांव जिसका नाम था खारीगुड़ा। साल 1962। तब इलाके में यातायात के लिए ना गाड़ी की सुविधा थी, ना लोगों के पास इतना धन। तब सभी लोग सगड़ी में या नहीं तो पैदल चलकर जाते थे। उस समय एक आदमी था जिसका नाम था केशव साहू। उनका परिवार बहुत ही छोटा था। उनके परिवार में थे उनके पत्नी, बेटे, बहू और उनकी एक लौती पूती। बेटा बाहर रहा करता था और बहू गई थी अपने गांव में। एक दिन केशव अपनी बहू और पोती को लाने के लिए बहू के गांव में गया हुआ था। केशव और उसकी बहू और उसकी पोती अपने गांव लौट रहे थे। गांव को जाने के कोई अच्छा रास्ता नहीं था। एक कच्ची मिट्टी की रास्ते थे, उसी रास्ते में जाना पड़ता था। रास्ते के दोनों तरफ बस जंगल और खेत थे। रास्ते पर इन तीन के अलावा और कोई नहीं था। तीनों पैदल चलकर गांव लौट रहे थे। गांव बहुत ही दूर और इधर गर्मी का मौसम। तीनों चलकर बहुत थक गए थे। उनकी पोती ने अपने दादाजी से बाली कि दादाजी बहुत गर्मी है और मैं थक गया हूँ, कहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। केशव ने थोड़े दूर में एक सूखी हुई बरगद का पेड़ देखा। उसने बोला कि बेटी वहाँ पर चलते हैं, उधर थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर चलेंगे। तो तीनों मिलकर उस पेड़ के पास चलने लगे। वो पेड़ दूर से ही बेहद डरावना लग रहा था, जैसे कोई उसे छूने की हिम्मत ना करे। तीनों जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी सी पानी पीने के बाद उस पेड़ को लेटकर आराम करने लगे। उस पेड़ में एक छोटी सी गुफा जैसा बना हुआ था। देखने में वो पेड़ बहुत अजीब दिख रहा था। बहू ने उस गुफा के द्वार के पास जाकर बैठ गई और आराम करने लगी। तभी अचानक बहू के पास एक छोटी सुंदर सी चिड़िया आकर बैठ गई। बहू उस चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो गई। उस चिड़िया को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी वह सुंदर सी चिड़िया फुर्र से आसमान में उड़ गई। आराम करते वक्त बहू के हाथ उस गुफा के अंदर पड़ गया था। किससे पता था आगे जाकर क्या होने वाला है। कुछ देर बाद जब थोड़ी गर्मी कमी तो तीनों उठकर अपने घर जाने के लिए निकले। तीनों चुपचाप उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उसके कदम रुक गए। उसे साफ महसूस हुआ कोई उनके पीछे चल रहा था, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। ये लगने के बाद बहू ने अपने बाबूजी को बताया कि बाबूजी, हमारे पीछे कोई आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? बाबूजी ने बताया कि कहाँ पे, कोई भी तो नहीं है, हम अकेले ही तो चल रहे हैं, तुम्हें ऐसे ही लगा होगा। तो बातों बातों में तीनों अपने घर पहुंच गए। कुछ दिन बीत गए। परिवार के सारे लोग खेतों में काम करने जाते थे। जाते समय घर में कुंडी लगाकर चले जाते थे। घर के सारे लोग जाने के बाद घर में कुछ आवाज़ें सुनने को मिलता था, जैसे कोई घर का सामान को नीचे गिरा देने का, तो कभी घरों में कुछ काम होते हैं उसी के जैसे। ये चीज़ गांव के पड़ोस वाले लोगों ने नज़र लगाया कि घर के बाहर तो कुंडी लगाई गई है, पर घर के अंदर से ये आवाज़ कैसे आ रहे हैं। ये चीज़ पड़ोस वालों ने गांव के और कुछ लोगों को बताया कि उस घर के सारे लोग बाहर जाने के बाद उन्हीं के घरों में कुछ आवाज़ आने लगती है। गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों ने उस घर के मालिक केशव को बताने का सोचा और एक दिन केशव को बताया कि तुम्हारे सब जाने के बाद घरों में कुछ आवाज़ वगैरह रोज आते रहते हैं, क्या घटना है? केशव को तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। वो जैसे हर रोज गुजारा करते थे उन्हीं के साथ वही चल रहा था। तो केशव ने इनकार कर दिया कि नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये कहकर केशव वहां से चला आया। पर यह बात गांव वालों के दिल में नहीं रहा गया। उन्होंने मिलजुल कर फैसला लिया कि केशव की घरों में क्या हो रहा है ये पता करके रहेंगे। अगले दिन केशव के परिवार खेतों में काम करने के लिए निकल पड़े। तभी फिर से उस घर के अंदर कुछ सामान गिरने का या कोई अंदर होने की आवाज़ सुनाई दिया। तो इस बार केशव के पड़ोसी घर के लोग, उनके साथ गांव के कुछ लोग केशव के घर में झांक के देखने लगे कि क्या है, क्यों आवाज़ आ रहा है। तभी गांव वालों ने और पड़ोस वाले ने देखा कि घर के अंदर उसकी बहू थी, जो कि असल में केशव की बहू नहीं थी। केशव के परिवार तो सारे खेतों में गए हुए थे। एक दिन एक ब्राह्मण उसी गांव में भीख मांगने के लिए आया हुआ था। वो भीख मांगते मांगते केशव के घर तक पहुंचा। ब्राह्मण ने केशव के घर के अंदर आवाज सुनकर भिक्षा के लिए दरवाजा खटखटाने लगा। तभी एक औरत कटोरी में चावल लेते हुए आई। ब्राह्मण को कुछ अजीब लगा।
उसने देखा कि उसके हाथों में जो कटोरी है वो थोड़ा हाथों की हथेली से छोड़कर है, जैसे कि वो औरत बिना हाथ लगाए उस कटोरी को हाथ में पकड़ी हो। ये देखकर ब्राह्मण ने उसके पैरों की तरफ नजर गिराया। उसके पीछे से देखा तो औरत का पैर जमीन में ना लगकर हवा में चल रही है। ये देखने के बाद ब्राह्मण वहां से आ गया। ब्राह्मण ने उसी घर के अड़ोस पड़ोस में पूछा कि उस घर में जो औरत है वो कौन है। पड़ोसन ने बोला कि उनके सभी तो खेतों में गए हुए हैं। ब्राह्मण ने बोला कि अभी तो मैं भिक्षा लेके आया, वो औरत थोड़ा अजीब है। ब्राह्मण ने सारी बात बोली पड़ोसन को। ये सुनकर पड़ोसन भी उस घर में जो हो रहा था उसी के बारे में बताने लगी। अगले ही दिन गांव वालों ने और वो ब्राह्मण ने सब कुछ केशव को बताया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू के जैसे और कोई घर में काम धाम करती रहती है। केशव को विश्वास नहीं हुआ, वो झूठ समझा। तो गांव वालों ने उसे एक बार जांच करने को बताया। केशव भी जानना चाहता था क्या गांव वालों सच बोल रहे हैं या नहीं। तभी उसी दिन केशव के परिवार के सभी खेतों के लिए निकल गए, रोज के जैसे घरों में कुंडी लगाया करते थे उसी तरह कुंडी लगाकर चले आए। पर वो खेतों में जाने की वजह एक जगह छुपकर देखने लगे कि क्या सच में हमारे जाने के बाद कोई घर में आवाज करता है या सामान इधर उधर फेंकता है। तभी अचानक केशव के घरों में कोई बर्तन गिरने की आवाज आया और कोई होने का एहसास हुआ। केशव ताज्जुब था। केशव तभी चिल्लाकर बोल दिया कि घर में कौन है, तो वो औरत घर के अंदर से गायब हो गई। ये सब देखने के बाद केशव ने एक पुजारी को घर में पूजा करने लगा उस प्रेत को घर से भगाने के लिए। घर में पूजा होने के बाद घर में ये चीज बंद हो गया। केशव के परिवार सोचने लगे कि सब ठीक हो गया, पर वो प्रेत घर से बाहर निकलने के वजह केशव की बहू के शरीर के अंदर वास करने लगी। बहू को अपने वश में कर दिया, पर किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। कुछ दिनों बाद फिर से वो ब्राह्मण गांव में भीख मांगने आया। उसने भीख मांगते मांगते केशव के घर तक पहुंचा। उस ब्राह्मण ने बहू से थोड़ा पानी के लिए मांगा, तो बहू ने एक बाल्टी लेकर पास की एक कुएं के पास चली गई पानी निकालने के लिए। ये चीज ब्राह्मण भी क्यों छुप कर देख रहा था, ये बात उस बहू को पता नहीं था। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। ये देखकर वो अपने बाल्टी को पकड़कर सीधा अपनी हाथ को लंबी करके कुएं के अंदर से पानी निकाल लाई। ब्राह्मण भिक्षु डर के मारे हालत खराब हो गई। ब्राह्मण वहां से चला आया। उसने जाकर उस बहू के सास को बताया कि आपकी बहू ऐसा कुछ कर दिया है। सास को अपनी बहू के बारे में सुनने के बाद अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि वो ब्राह्मण अपनी बहू के बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण ने बताया कि एक काम करो, अपनी बहू को बताओ कि घर के अंदर जो ऊपर भाड़ी है उसमें जो सामान रखा हुआ है उसे निकाले, और तुम चुपके से देखना कि वो कैसे निकालती है। सास राजी होकर चली आई। बातों बातों में अपनी बहू को बताई कि बहू जरा वो भाड़ी में जो अचार निकाल के लाना, आज थोड़ा अचार के साथ खाना खाएंगे। बहू ने हाँ जी बोलकर चली गई। सास चुपके से देख रही थी कि बहू कैसे निकाल रही है। उसने देखा कि सीढ़ी के ऊपर पहला कदम तो रखा, पर वो जैसे देखा कि कोई आसपास नहीं है तो वहीं से वो अपनी हाथ लंबी करने लगी और ऊपर से अचार ले आई। ये चीज जब सास ने देखा तभी वो डर के जोर से चिल्लाकर घर के बाहर भागने लगी। अगले ही दिन केशव ने एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूजा हवन घर में की, तो उसके बहू के अंदर जो प्रेत था सारी बात खुलकर बोलने लगी। उसने बताया कि बहू को वो एक चिड़िया के रूप में मिली थी, जो चिड़िया को देखकर बहू खुश होकर हंसी थी उस बरगद के पेड़ के पास। सारी बातें सुनकर तांत्रिक ने उसके शरीर से प्रेत को चले जाने को बोला, पर वो प्रेत जाने को मना करने लगा क्योंकि उसे एक परिवार मिल गया था रहने के लिए। बहुत ही पूजा विधि के करने के बाद उस बहू को लेकर चले जहां से वो आई थी, मतलब वो प्रेत जहां से उसके साथ आई थी। उस बरगद के पेड़ के पास जाने के बाद वो प्रेत उस बहू के शरीर से चला गया और उस पेड़ को हमेशा के लिए मंत्रों से बांध दिए। तभी से लेकर आज तक उस रास्ते लोग जाने को डरते हैं। उस पेड़ को तो लोग मुड़कर देखने को भी आज डरते हैं। तो दोस्तों सोचिए, एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक अजीब पेड़ के नीचे आराम करना और एक मासूम सी चिड़िया को देखकर मुस्कुरा देना, क्या सच में इतना काफी है किसी अनजानी ताकत को अपने साथ घर ले आने के लिए? कहते हैं आज भी खारीगुड़ा के उस सुनसान रास्ते पर वो सूखा बरगद का पेड़ खड़ा है,
और जो भी रात के समय वहां से गुजरता है उसे आज भी किसी के साथ चलने का एहसास होता है। तो अगर कभी आपको भी किसी सुनसान जगह पर अचानक कोई अदृश्य साथ महसूस हो तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, कहीं देर ना हो जाए। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।